बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। आज की स्टोरी में मैं आपको कुछ ऐसे इंकशाफात करने जा रहा हूं। ये खबर तो सबने सुनी कि डक्की भाई गिरफ्तार हो गए। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया, जनाब वो तो बेगुनाह थे। बहुत से लोग उसकी हमायत में आ गए। बहुत से लोगों ने बहुत सी ऐसी गुफ्तगू शुरू कर दी कि जी उनका कसूर ही कोई नहीं था। लेकिन मैं आज कुछ ऐसे इंकशाफात करने जा रहा हूं और कुछ ऐसे बड़े नामों के हवाले से कुछ ऐसी चीजें आपके सामने लाना चाह रहा हूं, लेकर आ रहा हूं, जिसको सुनकर जानकर आप परेशान हो जाएंगे। और उसके बाद जरूर अपने घर में देखेंगे कि इन यूट्यूबर्स को कौन देखता है और कौन बर्बादी का सामान अपने लिए खुद पैदा कर रहा है। डिक्की भाई गिरफ्तार हो गए। कसूर क्या था इनका? ये लोग पूछते हैं कि नहीं जी वो तो जुआ तो दूर दूर तक नहीं है, बाकी ऐसा काम ही नहीं कर सकता। और कौन कौन ऐसा हो सकता? तो आपको एक खौफनाक इंकशाफ कर रहा हूं कि 12 ऐसे टिकटॉकर और यूट्यूबर हैं जो इस पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा इस्तेमाल हो रहे थे और पैसों के हाथ इस्तेमाल हो रहे थे। पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को तबाह करना, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी मूवमेंट बनाना, एक ऐसी नौजवान नस्ल के अंदर चीजें पैदा करना कि जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ तबाही की तरफ जा रहा था। डक्की मैं डिग्गी इसलिए कहता हूं कि बहुत पैसे है ना इनके पास निकला तो डिग्गी बड़ी होती है ना। डक्की भाई जो है जब ये गिरफ्तार होते हैं तो इनके गिरफ्तार होने के बाद आपको पता है इनके अब तक इनके पास से क्या बरामद हुआ है? अब तक इनके पास से 30 करोड़ रुपया बरामद हो चुका है। 30 करोड़ रुपए इनसे बरामद हो चुके हैं। पूरी तफसील मेरे पास है और इसके बाद मैंने आपको बड़ा बताना है कि और कौन कौन किस किस रगड़े में आने वाला है। देखिए भाई जो थे ये 4 ऐप्स थी जो चारों की चारों बैक पे रह के इंडियन जो थे वो इस ऐप के जरिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। जिन जुए की ऐप्स की हम चोरी करते थे उनमें थे बाय नोबर एक ऐप थी, 1xBet, पॉकेट ब्रोकर, 1Win। ये 4 ऐप्स ऐसी हैं जिस पर टिक्की भाई और इनके बाकी लोग जो थे बैठते थे और करते क्या थे, लोगों को कहते थे देखें जनाब आपको पैसे कमाने का तरीका बताते हैं। फिर ये वहां पर उस पर खेलते और एक जाल साजी के साथ ये अचानक अगले व्लॉग में आके कहते लो जी मैंने पहले व्लॉग में आपको ये बताया था कि मैंने ये 5 लाख लगाया, अब ये देखे 5 लाख का 25 लाख मेरे पास हो गए। क्योंकि इनको आजकल नौजवान ज्यादा देखते थे, तालिब इल्म देखते थे और बहुत से लोग थे। लोगों ने देखा यार डक्की भाई तो दिनों ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, हम क्यों ना हो, और ये तो हमें बड़ा अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। उन्होंने एक को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, और पता चला सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जिस दिन से ये टिकटॉकर इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, दुनिया में सबसे बड़ा जुआ, सबसे ज्यादा पैसे पाकिस्तान के अंदर से इन नाम नेहाद ये जो बड़ी थी जुए की कंपनियां, जिसे हम कह सकते हैं कि जुए के अड्डे, डिजिटल अड्डे, उनको के 70% स्टूडेंट जो घर से 30 से 35 हजार अपनी ट्यूशंस की फीसें लेकर जाते थे और हर माह वो हार जाते थे, फिर अगले माह फिर चोरियां करते थे, फिर उधार लेते थे और उसके बाद पता चलता था जब 3-3 माह बाद उनका नाम खारिज हो जाता था, फिर जाके घरों में पता चलता था, फिर कई लोग खुदकुशियां करते थे, कई घर से भाग जाते थे।
इवन फूलनगर का एक नौजवान जिसे उसके चचा ने 1 लाख रुपया दिया कि तुम जाओ जाके फलां दुकानदार को दे आओ, वो भी ये टिकटॉक पे इनको दिखता था। उसने देखा कि 5 लाख लगाए तो 10 लाख हो गए। उसने कहा 1 लाख लगाऊं तो मेरे भी डबल हो जाएंगे, लाख उधर दे दूंगा, लाख पास आ जाएगा। उसने लगाए, हार गया, क्योंकि इसमें तो जीत है ही नहीं। हार गया तो घर गया, चाचा ने पूछा, डांटा तो उसने इस खौफ से कि अब सब बताना पड़ेगा, अपनी जिंदगी का हाथ कर लिया। वो कत्ल भी इनके साथ है। अब डिकी भाई ये 4 मैंने आपको वेबसाइट इससे एक करते हैं क्या, इनको मिलता था $15,000 पर प्रोग्राम। पाकिस्तानी 27 से 28 लाख बनता है पर प्रोग्राम। $15,000 मिलता था जिसमें ये प्रमोशन करते थे इन एप्स की, और उनमें से बहुत सा पैसा ये पाकिस्तान से बाहर के मुमालिक में मंगवाते थे अपने बैंकों में। अब जो इनसे बरामद हुआ है पैसा, वो किस तरह बरामद हुआ, एक तो आपको पता है 19 दिन से इनका रिमांड हो चुका है। इनके डिजिटल वॉलेट आप समझते हैं ना, उससे $3,20,000 इनसे निकले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी अलहदा इनसे हो रही है। FBI से जायदाद का रिकॉर्ड, एक्साइज से इनकी गाड़ियों का रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है। इनके लाहौर पाकिस्तान के अंदर बैंकों से 16 करोड़ रुपया अब निकला है, 16 करोड़। उसके बाद दुबई के एक बैंक में इनकी 5 लाख दिरहम की रकम भरी है। अब नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको लीड कर रहे हैं, जो वो उन्होंने इस पर बड़ी मेहनत की, और जो इसके डिप्टी डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर जो है चौधरी सरफराज, जब उन्होंने इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो बहुत से नाम सामने आए। एक और बड़ा बहुत बिग नाम पकड़ा गया, मुदस्सर लैया, जिसको छुड़ाने के लिए 25 से ज्यादा वकला ने FIA के दफ्तर में हल्ला बोल दिया। रूप जतोई जो कि इसकी बीवी है, जो आजकल इंटरम बेल पे है, वो भी इसमें है। अनस, इकरा और रजब भट्ट जो पाकिस्तान से भाग चुका है, बड़े लोग इसको सुनते थे, ये भी इसके शामिल है। डोगर वो भी इसमें शामिल है। पतलू इसका नाम भी इसमें बड़े आ रहा है। और नदीम नानी वाला, ये कुछ आपको मैं दिखा रहा हूं, कुछ लोगों को तो 11 सितंबर को बुला लिया गया है। ये सारे बड़े जो थे नाम, इसमें 2 खवातीन भी हैं और एक खातून पाकिस्तान में की नेशनैलिटी उसके पास नहीं, पाकिस्तानी है, और लोग उसे बड़ा सुनते हैं, वो भी है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग, जुए की प्रमोशन और दूसरा काम इस कौम के नौजवानों को बिगाड़ने, ये जो बिगाड़ने पे लगे हुए थे, नौजवानों नस्ल को ऐसी वाहियात पिक्चर्स, ऐसी वाहियात टिकटॉक दिखाई जाती। इवन यहां तक कि कई टिकटॉक में ऐसा होता है कि तुम शलवार उतार दोगे तुम्हें इतने पैसे देंगे, तुम कमीज उतार दोगे तुम्हें इतने पैसे देंगे, यहां तक होता था। तो अब आ गए हैं सारे शिकंजे में, और अब होने लगी है इनकी एट दी एंड शो। मजीद हर रोज आपको इस पे नई अपडेट देंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।